निर्भया को करीब 12 साल हो गए हैं। सोचा था हमें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आज उसी देश में दोबारा एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा स्टेट जहां देश का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, दुर्गा पूजा, जहां औरतों को माँ दुर्गा के समान माना जाता है। आज उसी स्टेट में एक औरत का रेप कर दिया गया। मैं खुद इस केस से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। मैं ये वीडियो बना रही, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इससे ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें और लोगों तक ये खबर पहुँचाएं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो आइए जानते हैं पूरी बात के एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्या क्या हो रहा है। कोलकाता के शहर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 इयर्स ओल्ड की लड़की को बहुत बेरहमी से मारा गया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मौमिता नाम था उस लड़की का, जो एक ट्रेनी डॉक्टर थी उस मेडिकल कॉलेज में। अगस्त 9 सुबह को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में उसकी डेड बॉडी पाई गई, और ये कोई मामूली सी डेड बॉडी नहीं थी। उस डेड बॉडी की आप पिक्चर देखोगे तो आपके नींद उड़ जाएंगे। अगस्त 8 की रात को मौमिता 36 आवर्स की शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी उस हॉस्पिटल में, जहां थोड़ी देर के लिए उसने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट लेने का सोचा। सेमिनार हॉल में जाने से पहले उन्होंने अपने बाकी जूनियर्स के साथ डिनर वगैरह किया था और सब वापस अपने अपने ड्यूटी पर चले गए। पर बेचारी मौमिता को क्या पता था कि वो रात उसकी आखिरी रात होने वाली थी। इस खौफ से अनजान मौमिता सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी, और जैसे ही सुबह हुई हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उसकी डेड बॉडी पाई गई। जैसे ही सबको खबर पता चला, वो बॉडी देखने लायक नहीं बची थी, और विक्टिम के पेरेंट्स को जब खबर पता चली तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, मगर उन्हें उनकी ही बेटी का डेड बॉडी अगले 3 घंटों तक नहीं देखने दिया गया। 3 घंटों के बाद उसके पापा अंदर गए और उन्होंने अपनी बेटी के डेड बॉडी को हाफ नेकेड कंडीशन में पाया। उसके नाक, आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट्स हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। चश्मे उसके आंखों में गड़े हुए थे और उसके दोनों लेग्स लिटरली 90 डिग्री यानी पूरे राइट एंगल में पाए गए। आगे आपको और इंजरीज के बारे में बताऊंगी, पर इतना सब कुछ होने के बाद शेम ऑन दैट कॉलेज कि उन्होंने उस लड़की के पेरेंट्स को ये बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट किया, जबकि वो क्लियरली सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और मर्डर का केस था। ये सुसाइड कैसे ही हो सकता है भला? कोई खुद की ही इतना ब्रूटली मर्डर क्यों ही करना चाहेगा? एक्चुअली हुआ ये था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की टीएमसी के साथ बहुत अच्छी पॉलिटिकल कनेक्शंस है। उस कॉलेज में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तृणमूल कांग्रेस के एमपीज के बेटे पढ़ते थे और वहाँ इंटर्न भी थे। टीएमसी के लेबर मिनिस्टर निर्मल माझी का बेटा और इरिगेशन मिनिस्टर सोमेन महापात्रा का बेटा इन सब में इन्वॉल्व था। उनके साथ कुछ लोग और भी थे और एक लड़की भी थी जो वहाँ एक इंटर्न की गर्लफ्रेंड थी। इनका और कॉलेज का बहुत सारे इलीगल काम चलते रहते हैं, जैसे ऑर्गन स्मगल करना, ड्रग एंड सेक्स रैकेट चलाना। ये सब कुछ मौमिता जान गई थी और उन्हें एक्सपोज करने की धमकी दी थी। तो इसी के रिस्पांस में कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनसे एक्स्ट्रा शिफ्ट करने के लिए कहा, और उस रात जब उन्होंने डिनर किया तब उस लड़की की मौमिता से झगड़ा हो गया था किसी बात पर, और ऐसे ही उन्होंने प्री प्लान मर्डर एग्जीक्यूट किया। मौमिता को हमेशा के लिए साइलेंस करने का सोचा। खैर, पर आगे उसके बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। ऑटोप्सी करने के बाद ये पता चला कि उसके बॉडी में इंटरनली एक्सटर्नली मल्टीपल इंजरीज पाए गए। उसके आईज, माउथ, नोज, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। उसका पेल्विक गर्टल पूरा तोड़ दिया गया था। लेग्स लिटरली राइट एंगल्स में मिले। उसके राइट हैंड की फिंगर्स टूटी हुई थी, दोनों एंकल्स टूटे हुए थे। उसका स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन पूरा टूटा हुआ था। रिब केज टूटा था, यानी उसका पूरा बॉडी डिसफिगर्ड कंडीशन में पाया गया। और मैं ये कहते हुए सोच भी नहीं सकती कि उस रात जब हम सब लोग सो रहे थे, उस बेचारी ने किस तरह उसने अपनी रात गुजारी होगी। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, उसके बॉडी में 150 मिलीग्राम ऑफ सीमेन पाया गया, जबकि एक आदमी कितना भी कोशिश कर ले मैक्स टू मैक्स 15 मिलीग्राम ऑफ सीमेन ही निकाल सकता है। 150 मिलीग्राम सीमेन तो बिल्कुल भी नहीं, जिससे साफ पता चलता है कि ये एक आदमी का काम नहीं बल्कि एक गैंग रेप था। वो लड़की भी मौमिता के डेथ में इन्वॉल्व थी। उसने खुद उन इंटर्न्स को मौमिता का हाथ बांधने में हेल्प किया, और वो लोग उसके बॉडी के ऊपर बूट्स पहन के चढ़े थे। उसे ब्रूटली टॉर्चर करने के बाद उसका मर्डर करके संजय रॉय को अंदर भेजा जाता है उसके डेड बॉडी को रेप करने के लिए। ये संजय बंदा कौन है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। हॉस्पिटल के पूरे एरिया में ढंग से सीसीटीवी फुटेज नहीं है, डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर बेड एंड अदर फैसिलिटीज नहीं है, और कॉलेज की ऑडेसिटी देखो, वो क्वेश्चन कर रहे विक्टिम को ही और उसी को ब्लेम कर रहे थे। कॉलेज की प्रिंसिपल संदीप घोष का ये तक कहना था कि वो वहां पर इतनी रात को गई ही क्यों थी।
और उसे साइकोटिक भी बताने का कोशिश किया गया, विच वॉज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे जैसे चीज़ें सामने आई, पूरा नेशन वाइड डॉक्टर्स और पब्लिक ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट एंड जस्टिस का डिमांड किया गया। बढ़ती प्रोटेस्ट को देखकर पहले कोलकाता पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और सबसे पहले कॉलेज की फुटेज को चेक की गई। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह पता चला कि सेमिनार हॉल के बाहर रात को करीब 3 बजे एक आदमी मंडराता हुआ नजर आता है और 5-6 बजे सुबह के आसपास वो उसी सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स को इंटरोगेशन के लिए बुलाया और उसमें से एक था संजय रॉय। पुलिस ने सभी के फ़ोन वगैरह कलेक्ट कर लिए और जब उन्होंने क्राइम एरिया को सर्च किया था तब उन्हें एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला था। सारे सस्पेक्ट्स के फ़ोन लेने के बाद वो ब्लूटूथ हेडसेट को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, जिसमें वो हेडसेट संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हुआ। संजय रॉय को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से उल्टा कहानी और मिस्ट्री शुरू होती है। चलिए जानते हैं कैसे। संजय रॉय एक ट्रेन बॉक्सर है जिसकी बहुत अच्छी खासी पॉलिटिकल कनेक्शंस है। 33 साल का लौंडा जिसने एक घटिया हरकत किया, उसने 2019 को सिविक वॉलंटियर के पोजीशन पर कोलकाता पुलिस को ज्वाइन किया था। उसने पोजीशन ज्वाइन करने के बाद उनकी बहुत सारी अच्छी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रहे, जहां उनको कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड में मूव करने का हेल्प मिला और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पुलिस आउटपोस्ट में ही पोस्ट मिली जहां ये दुर्घटना घटी थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि इसका बहुत पहले से ही अपनी बीवियों के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्ट्री रहा है। संजय रॉय की 4 बार शादी हो चुकी थी, जिसमें से 3 बीवियों ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो उन पर टॉर्चर करता था, अब्यूज करता था और चौथे वाली का कैंसर के कारण मौत हो गई। इसी के साथ संजय रॉय के फोन में काफी सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट पाया गया। वो बहुत ज्यादा ही एडिक्टेड था इन सब चीजों से और जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसके फोन में पाया गया वो काफी ज्यादा वायलेंट था। पुलिस का स्टेटमेंट था, We wonder about his state of mind as watching such things is quite unnatural. उसकी माताजी मालती रॉय इन सब एलिगेशंस और संजय के करतूतों को इनोसेंट क्लेम कर रही है। I mean, तुम्हें खुद औरत होकर दूसरे औरत के साथ ऐसा होते हुए देख के अपने बेटी की घिनौने हरकत को इनोसेंट साबित करना चाहते हो? What a shame. और गजब की बात तो ये है कि उस प्रिंसिपल ने केस होने के बाद कुछ घंटों में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पर यही दूसरी तरफ रिजाइन के तुरंत 8 घंटों के अंदर उन्हें CNMC यानी कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट में अपॉइंट कर दिया गया। पर क्यों? संदीप घोष की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। वो एक गुंडा माफिया जैसा था। उसके डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, तभी केस होने के बाद तुरंत उसको रिजाइन करके दोबारा दूसरे कॉलेज में अपॉइंट कर दिया गया। इसके बाद CNMC के स्टूडेंट्स खुश नहीं थे इस डिसीजन से, तो सारे डॉक्टर्स ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट को देखकर TMC की लीडर ममता बनर्जी को सभी ने अटैक करना शुरू किया कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। इस बात पर ममता ने कहा कि संडे तक वो पुलिस को टाइम देंगी, अगर केस सॉल्व नहीं हो पाया तो ये केस CBI को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस पर यह केस CBI को हैंड ओवर भी किया गया, लेकिन जैसे ही केस CBI को हैंड ओवर हुआ, उस क्राइम सीन को तुरंत रेनोवेशन पर डाल दिया गया। वहां पेंटिंग वगैरह चालू कर दी गई ताकि कोई भी एविडेंस ना मिले। सारा एविडेंस पूरा डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया जा रहा है। पर क्यों? कुछ ही दिन पहले क्राइम सीन पर हजारों लोग जो कि TMC के गुंडे थे, उन्होंने वहां तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया और कंप्लीटली एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। जाहिर सी बात है, TMC का कारनामा है तो ऑफ कोर्स उन्हें ही बचाएंगे, वरना TMC की सरकार जो डूब जाएगी वेस्ट बंगाल में। और जो 2 MPs के बेटों के बारे में पता चला है, वो देश छोड़ के कब का भाग चुकी है। और रही बात संजय रॉय की, कौन इंसान ऐसा क्यों ही करेगा कि इतना ब्रूटली किसी को रेप करके, टॉर्चर और मर्डर करके घर जाकर आराम से सो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो भी पुलिस बैरक्स पर। मतलब आप खुद ही सोचो ना कि ऐसी हरकत करके बंदे को लॉ का, कानून का डर नहीं, कांड किया तो किया, कम से कम भागने की तो कोशिश करे। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बंदा मस्त चैन की नींद ले रहा था। मतलब एक बेटी की जान से ज्यादा तुम्हारा सरकार और पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है। पूरे नेशन वाइड सबके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ये पक्का गैंग रेप है, तो पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है सबको? संदीप घोष, उस प्रिंसिपल का कोई बयान क्यों नहीं लिया जा रहा? वो जूनियर्स जिन्होंने मौमिता के साथ उस रात साथ में डिनर किया था, उनका बयान किधर है? कॉलेज अथॉरिटीज और बाकी लोगों का बयान किधर है? TMC यानी वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी ने अपनी पूरी कोशिश की कि उनके करतूत सामने ना आए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक लड़की की जान ले ली।
उसका रेप कर दिया, उसको मर्डर किया, उसका टॉर्चर किया, विक्टिम ब्लेमिंग किया, क्राइम सीन पर अटैक करवा के पूरे एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ तक ममता बनर्जी का कहना है रेप इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मर्द और औरतें आजकल बहुत फ्री होकर एक दूसरे से बात करते हैं। वो खुद जाकर प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो गई है। इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि वेस्ट बंगाल का सीएम ममता बनर्जी होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी से जस्टिस लेने के लिए। उसने सक्सेसफुली एविडेंस तो डिस्ट्रॉय कर दी खुद की सरकार बचाने के लिए और अब प्रोटेस्ट करने का नाटक कर रही है। वो खुद एक औरत होकर एक औरत का ना हो सकी। कहते हैं ना, प्राण जाए मगर सरकार न जाए। अब ये सिर्फ डॉक्टर्स तक नहीं रह गया है, ये एक बेसिक वुमेन सेफ्टी की बात है जो आज तक हमें नहीं मिल पाई है। औरतें अपने घर में, बाहर वर्क प्लेस में, अपने दोस्तों के साथ, कैफेस में, कहीं भी सेफ नहीं है। तो हम करें तो क्या करें? हाथ पैर बांध के घर पर बैठ जाए? कल मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, आपकी माँ, बहन, बीवी, कोई भी हो सकती है और कहीं भी कभी भी हो सकता है। लोगों पर विश्वास करना तक मुश्किल हो गया है। पर इस बार जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, हमें लड़ते रहना है। मुझे पता है कि ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला क्योंकि इंडिया का लॉ ऐसा है ना कि लोग क्राइम करने से पहले डरते नहीं हैं। क्राइम करके पकड़े भी गए तो उन्हें कुछ साल बाद बेल मिल जाती है और इस बात की क्या गारंटी कि वो बंदा ये क्राइम दोबारा ना करे। निर्भया को 12 साल हो गए, वो लड़की मर चुकी है पर आज तक उसे जस्टिस नहीं मिला क्योंकि उसको रेप करने वाला जो माइनर था वो आज बेल लेकर खुलेआम घूम रहा है। और हाँ, एक और बात, जब तक वेस्ट बंगाल की सीएम नहीं बदलेगी ना तब तक वेस्ट बंगाल डाउनफॉल में ही रहेगा। लोग कब बोलना शुरू करते हैं पता है? जब उनके किसी अपनों के साथ ऐसी घटना होती है ना, लोग तब बोलना शुरू करते हैं। पर कुछ होने का वेट ही क्यों करना? हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक इस केस की सारे मिस्ट्री क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिल जाते, जब तक डॉक्टर्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज, सेफ्टी और वुमेन के लिए बेसिक सेफ्टी नहीं मिल जाती। एक औरत होकर एक औरत होने का फर्ज निभाना हमारा काम है क्योंकि अब ये केस इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि बात बेसिक ह्यूमैनिटी पर भी आ गई है। ये जो जोश है ना, अभी ये ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, इसे बरकरार रखना है और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।